आपका प्रश्न है, आपकी हेल्थ क्लास में सुना कि आपने पीठ दर्द के बारे में कुछ पाउडर बताया था। वो समझ में नहीं आया। वो पाउडर कौन सा था, उसका नाम बताइए। उत्तर है, ये पाउडर नहीं होगा, मगर हमारे ही किचन में दवाइयाँ मसाले के रूप में है, वो उसमें से हल्दी पाउडर। तो जब दांत में या मुख में कोई भी प्रॉब्लम हो, जीभ का प्रॉब्लम है, मसूले के प्रॉब्लम है, दांतों के प्रॉब्लम है, फोड़कियाँ हुई है, ये सब के लिए हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। और सॉल्ट भी अच्छा है, लेकिन हल्दी लगाए तो आप लंबा समय उसमें रख सकते हैं, इसीलिए हम हल्दी यूज करते हैं। तो दिन में 3 बार भोजन के बाद ब्रश करके हल्दी सारे जगह पर और मीन्स के सारे मुख में ब्रश की तरह ही लगाना है और फिर रहने देना है 15-20 मिनट, जब तक आप रख सको। फिर उसको मुख को साफ कर देना है। ऐसा करने से मुख के कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाते हैं, ये हमने बताया होगा। दूसरा, अगर पीठ दर्द है तो आप फटकड़ीपन यूज कर सकते हो। वो फटकड़ी जो होती है उसको 1 मिनट के लिए पानी में भिगोना है, फिर फटकड़ी को निकाल देना है और उसके साथ हमें मुख में गलगल करना है, मना कोगरे करने हैं। वो भी एक अच्छी दवा है। और तीसरा जो है, एक जो टूथपेस्ट है, वो हम आयुर्वेदिक जब से यूज करना शुरू किया तब से बहुत फायदा हुआ, पेन कभी होता ही नहीं है। तो ये टूथपेस्ट है दंत क्रांति, मैं आपको नीचे पिक्चर भेजती हूँ। वो आयुर्वेदिक है और पतंजलि रामदेव बाबा का है, तो वो आप रोज के लिए वो यूज करो, दूसरी टूथपेस्ट नहीं। ये 3 करना है, दांत के प्रॉब्लम होएगा ही नहीं। इतनी मेरी उम्र हुई फिर भी दांत ओरिजिनल ही है, एक ही दांत गया है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। ओम शांति। क्या प्रश्न है, क्या देहभान में जो भान वर्ड है, इसका बराबर हिंदी में कुछ दूसरा वर्ड भी है? मेरे हिसाब से सजागता, बोध या जागरूकता और भान, ये सब का एक ही अर्थ है। क्या मैं सही हूँ? देहभान को अच्छे से समझना चाहता हूँ। क्या देहभान और देह अभिमान दोनों एक ही अर्थ है? उत्तर है, देहभान माना भान का अर्थ है जागृत, तो देहभान का अर्थ है जागृत अवस्था देह के बारे में। तो और जागरूकता का अर्थ है अवेयरनेस। जागरूक माना अवेयर और जागरूकता माना अवेयरनेस। सजागता माना अलर्ट, माना वो अलग है। तो ये जागरूक माना हमें देह के बारे में हम अवेयर है, हर बात हम जानते हैं। अभी देही बनना है, माना आत्मा के बारे में जागरूक होना है। और देहभान और देही अभिमान दोनों में अंतर है। देहभान माना जागरूकता देह के बारे में, और देह अभिमान माना ईगो, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं चाहूँ वही करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, ये जो ईगो मुझे ही आता है, ये सब देह अभिमान है। जैसे जैसे हमारे विकार बढ़ते हैं वैसे वैसे देह अभिमान बढ़ता है। और देहभान तो नेचुरली सबको है कि देह के लिए खाना पीना, एक्सरसाइज करना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने, गाड़ी में अच्छी गाड़ी में घूमना, घूमने फिरने जाना, ये सब
हम और कैसे हेल्दी रह सकते हैं, वो अवेयरनेस हमारे पास है। तो अवेयरनेस और अभिमान, ईगो, दोनों में अंतर है। ओम शांति। नहीं कि कभी कभी ऐसा तेज फीलिंग होती है जैसे शिव बाबा की किरणें मुझ में आना, मतलब मुझ आत्मा को खींच रही है और बस मुझे उस किरणों में ही अब समा जाना है। इसका क्या कारण हो सकता है? और कुछ दिनों से मेरा पुरुषार्थ में भी ढीला पड़ रहा है, तो उपाय बताइए। उत्तर है, जब हमारे मन में अच्छे विचार चलते हैं और हमारे चक्र के एनर्जी लेयर पॉजिटिव बन गए हैं, तो कट निकल जाती है, तो कई बार हम अच्छी भावनाएं विचारों से उत्पन्न कर सकते हैं। तो बाबा की किरणें ऑटोमेटिक हमें खींचती है, लेकिन जब उसके ऊपर नेगेटिव लेयर आ जाता है तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। और इसके लिए ही जरूरी है एक्यूरेट दिनचर्या मनचर्या सेट कर हमेशा के लिए फॉलो करना। पहले छोटी सी दिनचर्या बनानी है जो हम ग्रुप में भेजते हैं ऐसे, फिर अपने हिसाब से सुबह उठने के साथ से लेकर रात को सोने तक की बनानी है। और उसको प्रयत्न करना है कि वो हम एक्यूरेटली फॉलो करें। कुछ भी हो जाए, गेस्ट भी आ जाए, बीमार भी हो जाए, कहाँ भी जाना पड़े, लेकिन हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो। हा? तो ये करने से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है और इस दिनचर्या से हम नेगेटिव इनपुट कम करेंगे। नहीं तो फिर क्या हुआ, बैठे और टीवी देखने लगे, नेगेटिव बातें अंदर चलने लगी, तो लेयर बदल जाएगा, फिर से नेगेटिव लेयर होता जाएगा और उसको निकालने में फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसीलिए हमने ये जो 4 अवस्था क्या है वो समझाया और 4 अवस्था में कैसे जा सकते हैं। अगर वो आप अच्छी रीति फॉलो करेंगे, रोज का रोज करना है। ऐसा नहीं कि आज ये ग्रुप जो हमारे सब ग्रुप है उसमें से 1-2 चीज की, दूसरी छोड़ दी, दूसरे दिन दूसरी की और फिर तीसरे दिन दूसरे ग्रुप के करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, जो कुछ रोज आता है वो रोज का रोज करना है। चाहे वो टॉपिक लिखा हुआ है, चाहे वो कोई टॉपिक यूट्यूब से भेजा हो, चाहे वो कमेंट्री हो, कुछ भी हो। तो ये हमने विधि जो बताई है एक्यूरेट फॉलो करो और दिनचर्या मनचर्या को सेट करना है। क्योंकि जैसे हमारी नेगेटिव लेयर बनती है, फिर से हमारी कुंडलिनी मूलाधार में जाना शुरू करती है। वैसे घूमती रहती है लेकिन मूलाधार में स्थित होती है, इसीलिए उसको घूमना जरूरी है। और इस ये तभी होगा जब हमारी पॉजिटिविटी इतनी एक्यूरेट नेचुरल हो जाएगी और एक भी इनपुट नहीं करेंगे नेगेटिव। और ये तभी होता है जब हमारी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट है। तो ये सब करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। बाकी ये पुरुषार्थ ढीला होना और तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो ये जो हम कह रहे हैं वो एक्यूरेटली फॉलो करो। दूसरे सब ग्रुप होते हैं, आजकल तो लाखों करोड़ों टॉपिक है, अपनी हर एक की अपनी अपनी सोच है और कई सिर्फ लिखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो अभी अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिसने प्रैक्टिकल करके जो बता रहे हैं वो एक्यूरेटली फॉलो करना। हमने तो यहाँ तक बताया है कि एक के एक धारणा कैसे करनी है ब्रह्मचर्य तक की, वो भी हमने सब ऑडियो भी रखी है, आती है हर मंथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। वो एक्यूरेट समझ कर फॉलो करना है। यूट्यूब पर भी कितने राज रखे हैं,
ये सब राज को अच्छी रीति समझना है। ये सब करेंगे तो आपका पुरुषार्थ कभी ढीला नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम भी गृहस्थी ही है ना, तो ये बात है। ठीक है। ओम शांति।